अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शंबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी है। इसी हवाले से बात करनी है। माहिरीन बलूच अभी अपने बलूच मजलूम भाइयों को बचाने में सरगर्म है, लेकिन रियासती इदारों के तरफ से, सरकारी और वफाकी इदारों के तरफ से बलूच भाइयों के लिए कुछ नहीं किया गया। जैसे कि बलूचिस्तान में अभी भी रियासती जबर और तशद्दुद जारी और सारी है। तो बलूच भाइयों को अभी भी गुम लापता किया जा रहा है। सीटीडी और रियासती इदारों के ISI और काफ़ी इदारों के तरफ से बलोचों को और बलोचों का जो है गुमशुदगी का मसला अभी थम न सका। लेकिन बलूचिस्तान में कुदरती आफात और सैलाब की वजह से बलूचिस्तान मुकम्मल डूब गया। बलूचिस्तान के घर बार तबाह हो गए। बलूचिस्तान की फसलें तबाह हो गई। लेकिन बलूचिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। इसी हवाले से बलूचिस्तान भाइयों के लिए माहिरीन बलोच अपने मदद आप तहत जो है बलोचों को फैसिलिटेट कर रहा है। बलोचों को जो है बलोचों को निकालने में मसरूफ़ है। और माहिरीन बलोच को ये भी इंकशाफ हुआ कि माहिरीन बलोच को कत्ल करने की जो साजिश थी वो नाकाम हो गई है और वो फ्लॉप हो गई है, क्योंकि काफ़ी जो है लोगों ने माहिरीन बलोच को रास्ते से हटाने के लिए सरगर्मियाँ तेज कर रखी हैं। लेकिन माहिरीन बलोच के को खुफिया इत्तलात के मुताबिक ये पता पड़ी कि मुझे इस रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है। इसी हवाले से माहिरीन बलोच ने एक बड़ा जलसा भी मुनक्किद किया है और माहिरीन बलोच जो है अपने बलोच भाइयों को बचाने के लिए हुकूमत को और रियासती इदारों को ये करना चाहिए कि बलोचों के साथ अच्छा सलूक, अच्छा रवैया, क्योंकि बलोच इस टाइम तक जो बागी हो गए हैं, बलोच जो है पहाड़ों पे चढ़ गए हैं। बलोच किसी लिए चढ़ गए हैं, किस वजह से? बेरोजगारी वहाँ है। बेरोजगारी और जो बलोचों के साथ सुतेली मांग की सलूक किया जाता है, वो आप सब लोगों से ढकी छुपी बात नहीं है। माहिरीन बलोच अपने बलोचों के लिए कोयटा से निकली थी। बलूचिस्तान के रास्तों से, कठिन रास्तों से निकल कर बलूचिस्तान से निकली, तो ये उम्मीद लगा के तो वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में जाऊंगी तो वहाँ बलोच भाइयों को बाजियाब किया जाएगा। लेकिन ये साफ ना हो सका। माहिरीन बलोच जब बलूचिस्तान से निकली तो जगह जगह माहिरीन बलोच के लिए रुकावटें खड़ी कर दी गई और माहिरीन बलोच के ऊपर तशद्दुद, माहिरीन बलोच के साथ तो निहत्ते खवातीन और औरतें और अपने प्यारों के बाजियाबी के लिए उनके प्यारों की तस्वीरें थी। लेकिन ये ना हो सका। जब माहिरीन बलोच पंजाब के हदूद में दाखिल हुई तो माहिरीन बलोच को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये हुआ कि माहिरीन बलोच को जो है तो थानों में बंद किया गया, जेलों में बंद किया गया, तशद्दुद किया गया। ठठरते सर्दियों में माहिरीन बलोच के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छोटे छोटे बिलखते बच्चे जो है ठंड में बिलबिला रहे थे। लेकिन उन जालिमों को इतना तरस नहीं आया कि माहिरीन बलोच की आवाज़ सुनकर उनके आवाज़ पे जो है कोई अमल दरामद किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अज़बुत नोटिस लिया था। उस नोटिस के हवाले से भी माहिरीन बलोच के जो गुमशुदा बलोच हैं उनके हवाले से कुछ भी ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया कि आज तक बलोचों को बाजियाब किया जाए। तो बलोचों का गुमशुदगी का सिलसिला जो है अभी भी जारी है। बलूचिस्तान एक तरफ डूब गया है। बलूचिस्तान मुकम्मल तबाह हो चुका है। नौशकी, खारान और जो है गवादर मुकम्मल डूब गया है। वहाँ जो है पानी घरों में दाखिल हो चुका है। फसलें तो तबाह हो गई है, लेकिन उनका जो ज़रई माश के
जो आलात थे वो मुकम्मल तबाह हो गए, उनके साथ साथ उनके घर भी डूब गए। लेकिन वहाँ हुकूमती और बलूचिस्तान हुकूमत, वजीर आला बलूचिस्तान भी ना निकली, ना ही सरदारों ने कोई से इकदाम उठाए हैं कि बलोच भाइयों की मदद की जाए इस वोटों के लिए। तो उन बलोच भाई यों के दर ये सरदार, ये वडेरे, ये सरमाएदार ये आते थे, लेकिन बलोचों के लिए इस टाइम तक कुछ नहीं किया गया। जैसे कि बलोच अपने मदद आप तहत जो है माहिर बलोच जो फैसिलिटेट कर रहा है, माहिर बलोच ने वहाँ जो है डॉक्टर्स के कैंप लगाए हुए हैं, और बलोचों के मदद के लिए माहिर बलोच से जो हो सका माहिर बलोच ने वो अपने बलोच भाइयों के लिए किया और कर भी रहा है, और माहिर करता भी आएगा। लेकिन माहिरीन को रास्ते से हटाने की कोशिश भी की गई है, वो जो है प्लान उनका नाकाम हो चुका है। माहिरीन बलोच जो है उनका कहना है कि ये जो है मुल्क गद्दार है, पाकिस्तान से गद्दारी कर रहा है। इनका गद्दारी का मकसद क्या है, और आप क्यों नहीं बलोचों का मदद कर रहे हो? किसी लिए ये बलोच पहाड़ों पे चढ़कर ये अलग रियासत का डिमांड कर रहे हैं? इन्हीं हवाले से मेरा तज्जियाकारों से बात हुई और माहिर बलोच से मेरी टेलीफोनिक राब्ता हुई। तब माहिर बलोच ने ये बताई कि हमसे जब हम बलूचिस्तान के सरजमीन से हमने जन्म लिया तो वो हमारा ये गुनाह है, क्योंकि हमारे साथ जो जुल्म किया जा रहा है, हमारे साथ जो तशद्दुद किए जा रहे हैं, हमको ना ही जो है रोड है, रास्ते हैं, ना ही कोई हमारे पास कोई सहूलियात है। बलोच जो है अभी भी दर पदर के ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। बलोचों को जो है ये रियासत अपना पाकिस्तानी नहीं समझ रहा है, इसीलिए हमने सोचा कि हम बलोच यकजहती तंजीम को हमने बलोच यकजहती तंजीम का आगाज किया, लेकिन इसीलिए कि हम अपने बलोच भाइयों को सिक्योर करें और बचाएं जालिमों से, जो दर पे दर बलोचों को अगवा किया जा रहा है और बलोचों को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। बलोचों के जो है हजारे लोग गुमशुदा हैं, इस टाइम तक ना सुप्रीम कोर्ट बाजियाब करवा सका बलोचों को, ना ही कोई ऐसे इदारे हैं सुनने वाले। जो बालाज बलोच था उनको जो है शहीद किया गया, उनको माहिरीन के अबू को शहीद किया गया, माहिरीन के भाइयों को शहीद किया गया, और जबरी गुमशुदगी करके उनके मशकशुदा लाशें उनको वर्सा को दी जाती थी। इसी हवाले से माहिरीन ने फिर ये सोचा कि माहिरीन ने वो तंजीम बनाई बलोच यकजहती की। तो माहिरीन ने ये वाज़ेह ऐलान कर दिया कि हम अपने बलोच भाइयों को, ना ही माहिरीन के पास कोई असला है, ना ही माहिरीन बलोच के पास कोई ऐसा कोई इकदाम है। माहिरीन बलोच अपने बलोच भाइयों को बचाने के लिए माहिरीन बलोच ने ये बलोच यकजहती तंजीम का आगाज किया है। इस तंजीम में जो है फलाई काम होते हैं, इस तंजीम में जो है बलोचों को फैसिलिटेट करने के लिए, और माहिरीन बलोच ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमसे जो है नारवा सलूक किए जाते हैं बलोचों को। जब बलोच बच्चे जो है यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं तो वहाँ से यूनिवर्सिटियों से बलोचों को उठाया जाता है। बलोच जब कॉलेजेस में 10 साल के होते हैं तो बलोचों को गुमशुदा किया जाता है। उसके बाद जो है बलोचों की जो है मशकशुदा लाशें मिल जाती हैं, जो हजारों के तादाद से बलोच जो है मिसिंग पर्सन है, अभी तक बलोचों का पता नहीं है। तो वो जो बेटियां हैं जिनका शोहर गुम है, इस टाइम तक 10-10 साल से वो गुम होते जा रहे हैं, लेकिन उनको बाजियाब नहीं किया जा रहा है। इसी हवाले से माहिरीन बलोच ने एक तहरीक का ऐलान शुरू कर दिया। माहिरीन बलोच ने ये बताया कि हम इस तहरीक को मरते दम तक चलाएंगे, और इस बलोचों के बाजियाबी के लिए हम ये तहरीक को पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। पहले
ہم کراچی سے شروع کریں گے۔ یہ بلوچ بازیابی جو تحریک ہے، بلوچ بازیابی تحریک کو کراچی سے لے کر کشمور تک، کشمور سے لے کر اسلام آباد اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہم یہ تحریک کو لے کے جائیں گے۔ اس لانگ مارچ کو ہم وسیع کر دیں گے۔ تو ایک طرف بلوچستان ڈوب رہا ہے، دوسرے جانب بلوچستان کو فیسلیٹیٹ کرنے والا نہ ہی بلوچستان حکومت کوئی اقدامات اٹھا رہا ہے، نہ ہی کوئی وفاقی حکومت کے طرف سے بلوچوں کے لیے کوئی اقدامات اٹھایا گیا ہے۔ اسی حوالے سے تو مہرک بلوچ اپنے نہتے خواتینوں کے ساتھ اپنے بلوچوں کے مدد میں مصروف ہے۔ ریاستی اداروں اور وفاقی اداروں کو چاہیے کہ بلوچستان کو ڈوبنے سے بچائیے، اور جو ڈوب گیا سو ڈوب گیا، بلوچستان اور بلوچوں کا مدد کیا جائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان عادل شمبانی کو پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں۔